कर्क राशि, जिसको हम कैंसर भी बोलते हैं, ये जातक बहुत ही इमोशनल होते हैं। तो इनके साथ तो हम बहस कर ही नहीं सकते, ये तो जैसे ही बहस करेंगे रोना शुरू कर देंगे इजीली, कोई ऐसा वो नहीं है। तो ऐसे जातक के साथ हेल्थ इशू आ सकता है, क्योंकि इन पे चल रही है शनि की ढैया। ढैया क्या होती है? 2.5 साल की। तो इनको हेल्थ इशू आ सकते हैं, घर में दिक्कत परेशानी रह सकती है, घरेलू परेशानियाँ, थोड़ी बिजनेस में भी प्रॉब्लम रह सकती है। बट इनको इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेने, ये जातक बहुत ही इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हैं, तो इनको इस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो 2024 में ये क्या करें फिर? इमोशंस को साइड पर रखें, थोड़ा प्रैक्टिकल होना शुरू करें। तो उसके लिए 1-2 उपाय भी करने होंगे, जैसे कि शनिवार के दिन तेल चढ़ाएं शनिदेव पे जाके। तो इससे उनको जो शनि ढैया का असर आ रहा है उस पर थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, जिस वजह से जो मानसिक परेशानी रहेगी उसमें भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो जैसे अभी हम शनि ढैया की बात कर रहे थे कि आपने बताया कि कैंसर वालों पे अभी शनि ढैया चल रही है, तो शनि ढैया जो है वो 2.5 साल की मानी जाती है। तो अगर वो शनि देव पे जाके, चाहे किसी भी राशि पे शनि देव की ढैया चल रही है, तो वो अगर शनि देव के मंदिर में जाके शनि की जो शिला होती है उसके ऊपर वो अगर तेल चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, जो भी उनकी फेवरेट चीज़ें हैं, तो इससे क्या जो 60 सती चल रही होती है या शनि की ढैया चल रही है, उससे जो होने वाला नुकसान है क्या वो कम होता है या टल जाता है? नहीं, टलता तो नहीं है जी, कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है। कुछ हमें बियर करने की पावर मिल जाती है, कह लो। जैसे हम बीमार हैं, मेडिसिन खा के थोड़ा फर्क पड़ता है, ऐसे ही ये चीज़ है। उपाय भी क्या, मेडिसिन है जी। और कुछ नहीं है जी। तो चलिए अब अगली राशि की अगली बात करते राशि हैं। है सिंह राशि, लियो। ये जातक तो बहुत ही अपने आप को राजा ही समझते हैं, इनके साथ तो बहस करने का मतलब ही नहीं है। इन्होंने जो कह दिया वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहेंगे जो मैंने कह दिया इट्स ओके। तो इन लोगों को अपने बिजनेस में दिक्कत आ सकती है, अपनी नेचर की वजह से। बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, किसी की बात नहीं मानते। अगर उन्होंने गलत भी डिसीजन ले लिया, उन्होंने कहा ना मेरा ही ओके होना चाहिए, मैंने सामने वाले की नहीं सुननी। कि मैं ही सही हूँ तुम गलत हो, ये वाला डिसीजन। ओके। तो ऐसे लोग अपने आप पे कैसे कंट्रोल करें? ऐसे लोग अपने रविवार के व्रत रखें, उनके लिए सूर्य देव जो हैं उन पे हावी हो रहे हैं, थोड़ा सा शांत कर दें उनको। सूर्य की गर्मी बढ़ रही है, थोड़ी ठंड बढ़ रही है, अब शायद थोड़ा सा फर्क पड़ जाए ऐसे लोगों पे सर्दी में। मई में जाके फिर इनका पारा हाई हो जाएगा। नहीं, ये व्रत की जैसे हम बता रहे हैं कि कोई फ्राइडे का व्रत करे, कोई सैटरडे का करे, जिसपे जो भी है, तो मुझे लगता है कि सब किसी को सबके व्रत नहीं कर लेने चाहिए कि सारे ग्रह शांत हो नहीं नहीं, जाएंगे आपके। ऐसा नहीं होता जी। देखो, दशा चल रही होती है हर बंदे पे, बर्थ बर्थ के अकॉर्डिंग दशा चलती है। दशा के अकॉर्डिंग हम जो उपाय करेंगे वो हमें ज्यादा इफेक्ट करेंगे। अब आपको फीवर है तो आप फीवर की टैबलेट लोगे कि पेन किलर लोगे? नेचुरल बात है। ऐसे ही उपाय हैं जी, ऐसे ही व्रत हैं। और इन सब को जानने के लिए हमें ज्योतिषाचार्य के पास जाना बहुत जरूरी है, कुंडली चेक, हर उपाय हर किसी को नहीं लगता। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि देखा देखी में तुम भी शनि मंदिर में जा रहे हो नहीं, तो मैं भी ऐसा नहीं चलता होता। हूँ। कईयों को दान करना ही सूट नहीं करता। कईयों का वो शनि प्लैनेट इतना अच्छा होता है, उनको राजयोग देने वाला होता है। हम डरते हैं, शनि देव है जी हमें बहुत बुरा देंगे या कुछ है, लेकिन शनि देव ही होते हैं जो राजयोग देते हैं लोगों को। तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अपने चार्ट के अकॉर्डिंग एनालिसिस करवानी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, अपने आप कुछ नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं 6 नंबर राशि की, कन्या राशि। ठीक है जी, कन्या राशि वाले जातक ठीक है, मैच्योर होते हैं, उनको इस साल कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी अपने डिसीजन सोच समझ के लेने चाहिए उनको। उनके घर में परेशानी रह सकती है, थोड़ी सी घर में घरेलू परेशानी रह सकती है, पार्टनर्स की लाइफ में थोड़ा मनमुटाव रह सकता है, आपस में रिलेशनशिप में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो बाकी ओवरऑल उनका ठीक रहेगा, ऐसा कोई इनको दिक्कत नहीं। 2024 कन्या राशि के लिए ठीक रहेगा। पर्सनल रिलेशंस के लिए उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए कन्या पूजन, कन्या पूजन जी। अच्छा, वेडनेसडे के दिन कन्या पूजन।